असली चाणक्य के राज्य बिहार में देश के गृह मंत्री और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार अमित शाह बिहार को लेकर इतने गंभीर क्यों हैं। दरअसल जब से एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से भाजपा चिंतित है। भाजपा की कोशिश है कि बगैर नीतीश कुमार के कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जाए ताकि पूरे देश को एक संदेश दिया जा सके कि बिहार में भाजपा नीतीश के बिना भी बहुत कुछ कर सकती है। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग हो गए थे। उनकी पार्टी जेडीयू राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन में शामिल हो गई थी। नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बन गए थे। नीतीश कुमार का एनडीए छोड़कर जाना भाजपा को बड़ा ही नागवार गुजरा था। भाजपा दक्षिण भारत के राज्य और वेस्ट बंगाल और बिहार को छोड़कर देश के लगभग हर हिंदी भाषी राज्य में अपना डंका बजा चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को पराजित नहीं कर पाई थी, जबकि भाजपा ने वहां एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पिछले कई दशकों से बिहार में भी भाजपा इस कोशिश में है कि अपने दम पर वह बिहार में सरकार बना सके, लेकिन अभी तक भाजपा को सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन वेस्ट बंगाल और बिहार में अच्छा रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ऐसा कोई करिश्मा नहीं कर पाई जिससे कि अपनी सरकार बना सके। वैसे बिहार में इस बार चुनौती विधानसभा चुनाव की नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी, जिसमें भाजपा के खाते में 17 सीटें आई थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि भाजपा अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो लोकसभा की कितनी सीटें जीतेगी, क्योंकि 2019 में एनडीए को जो भी सीटें मिली थी वे या तो मोदी के नाम पर या तो नीतीश कुमार के नाम पर थी। थोड़ा इतिहास की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य अपने कौशल के लिए विख्यात थे। ठीक वैसे ही अमित शाह को राजनीति में महारत हासिल है। अमित शाह को यह साबित करना है कि भाजपा नीतीश कुमार का सहारा लिए बगैर बिहार में बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए पिछले 6 महीने में अमित शाह बिहार का 5 बार दौरा कर चुके हैं। वे लगातार बिहार में राजनीतिक पिच तैयार करने में लगे हुए हैं। अगर बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा अगर 30 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित तौर पर अमित शाह को राजनीति का असली चाणक्य मान लिया जाएगा। बिहार देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां आज भी जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग होती है। जातिगत समीकरण की बात करें तो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद बिहार में सबसे आगे है। ऐसा माना जाता है कि बिहार में आज भी राजद का दबदबा है। उनके पास जो जातिगत समीकरण है वे किसी भी पार्टी के पास नहीं है। चुनौती दोनों तरफ बराबर है। नीतीश कुमार और राजद को जहां अपनी साख को बचाने की चुनौती है, वहीं अमित शाह को अपनी बनाई गई पीच पर बढ़िया वोटिंग करने की चुनौती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि परीक्षा में या इस चुनौती में कौन ज्यादा सफल होता है।